हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिथु एजुकेशनल वीडियो। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव होते क्या हैं? तो एक्टिव का मतलब होता है, एक्टिव मीन्स इन विच सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, जिसमें सब्जेक्ट काम करे। और पैसिव का मतलब होता है इन विच सेंटेंस सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। इसको आप इजी वे में ऐसे समझो कि एक्टिव में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, देन ऑब्जेक्ट लिखना है। और पैसिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव को, तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड ऑब्जेक्ट। हाउ? चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको हम। जैसे ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट। ओके, आज हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल। आई क्या है? सब्जेक्ट। ईट क्या है? वर्ब। एंड एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट। आई ईट एन एप्पल, ये हो गया सिंपल एक्टिव। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस किसका हुआ? एक्टिव का। इन दिस सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन। ओके, आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाता हूं। अब इस सेंटेंस को हम हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इनटू पैसिव? तो इसको पैसिव में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसको सबसे पहले लिख दो, फिर लगाना है हमें हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय एन ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे? एन एप्पल। सबसे पहले लिखो एन एप्पल, फिर लिखो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर। तो एन एप्पल सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज। एन एप्पल इज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या हुई? ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म ईटन, तो एन एप्पल इज ईटन बाय मी। कुछ समझ आया आप लोगों को? इसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है एक्शन को। और इसमें क्या कर रहा है? इसमें हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, यहां पे क्या कर रहा है? सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। जो इसने एक्शन किया है, जो भी इसने काम किया है खाने का, वो यहां पे आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। अब और एग्जांपल देखो, शी सिंग्स अ सॉन्ग। सिंपल सिंपल टेंस है। हाँ, जैसे हमने बोला शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है, एक्टिव है। ठीक है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। अ सॉन्ग को पहले लिख दो, फिर लिख दो हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। अब सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंग की, सिंग, सेंग, संग, थर्ड फॉर्म, संग बाय हर। अ सॉन्ग इज संग बाय हर। तो ये हो गया पैसिव में। इज दैट क्लियर? कुछ समझ आया आप लोगों को? आर यू गेटिंग और नॉट? अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपको पता ही है कि वो काम जो हम अभी कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या एग्जाम्पल से देखेंगे? ही इज रीडिंग अ बुक, ये तो आप सबको पता ही है। ही इज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा है ना? Isn't it? He is reading a book. तो this is the sentence of present continuous, active. ठीक है, क्या है ये? एक्टिव। अब इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अ बुक, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इज, और इसमें आपको क्या लगाना है? कॉन्टिन्यूस में बीइंग। कॉन्टिन्यूस में आपको क्या लगाना है? इज और बीइंग read by him. A book is being read by him. I am doing my work. तो my work is being. Continuous में आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, being और थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म यू हैव टू पुट थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। ओके, ये तो आपको भूलना नहीं है कि आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। उससे पहले आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग। तो माय वर्क इज बीइंग डन बाय मी। नेक्स्ट, शी इज राइटिंग अ लेटर।
तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। समझ आ रहा है आप लोगों को इतना? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। कॉन्टिन्यूअस में आपको सिर्फ इज एम आर प्लस बीइंग लगाना है। ओके, बाकी थर्ड फॉर्म बाय तो आपको पता ही है कि लगेगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। चलो अब नेक्स्ट मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो। माय मदर इज कुकिंग अ केक। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आप आंसर लिख के बताओ। माय मदर इज कुकिंग अ केक। ओके, चलो जल्दी जल्दी लिखो। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है बच्चों की एक्टिव में हम क्या लगाते हैं? हैज हैव और थर्ड फॉर्म, राइट। तो अब इसमें देखो सेंटेंस, आई हैव डन माई वर्क, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, आई हैव डन माई वर्क। तो इसमें क्या लगाया आपने? पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है, फिर हैज हैव लगाया, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको हम हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू पैसिव? माई वर्क, ये ऑब्जेक्ट लिख दो सबसे पहले। माई वर्क हैज बीन डन बाय मी। इसमें आपको करना क्या है? परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको इसमें सिर्फ हैज और हैव के साथ बीन का यूज करना है। क्या यूज करना है? बीन का यूज करना है। ओके, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। देखो सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, सिर्फ हैज और हैव के साथ बीन का यूज करना है। बट हाँ, हैज हैव आपको कैसे करना है? हैज हैव का यूज आपको करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब कैसे करोगे? देखो जैसे राम हैज बॉट द बुक्स, ठीक है, यहाँ पे राम क्या है? सिंगुलर है ना, तो उसके साथ क्या लगा? राम के साथ हैज लगा है। इज दैट क्लियर? हाँ, राम हैज बॉट द बुक्स। बट व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे आप लेके आओगे द बुक्स को पहले लिखोगे, ठीक है, द बुक्स को पहले लिखोगे। तो द बुक्स, अब बुक्स क्या हो गया? प्लूरल। बुक्स क्या है? प्लूरल। तो द बुक्स प्लूरल है, तो इसके साथ आप हैज यूज नहीं करोगे ना, इसके साथ आप क्या यूज करोगे? हैव। द बुक्स हैव बीन बॉट बाय राम। इज दैट क्लियर? इतना समझ आया आप लोगों को या नहीं आया? नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल लाइक दे प्ले क्रिकेट। ओके, ये है सिंपल प्रेजेंट। दे प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में? क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। ओके, कॉन्टिन्यूअस में देखो, आई एम राइटिंग अ लेटर। अ लेटर इज बीइंग। आपको क्या बताया था मैंने? कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यूज करते हैं बीइंग का, BEING, बीइंग का। ओके, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट, शी हैज फिनिश्ड द वर्क। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या लगाया? हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। शी हैज फिनिश्ड द वर्क, तो द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। इसमें हमने क्या लगाया परफेक्ट में? बीन। क्या लगाया हमने? बीन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू।